संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक लाला जी के दोनों गुट्ठा और ये उंगली घिस रही थी, 50 साल पहले की बात है। लाला जी क्यों घिस गई तुझे पता? नोट गिनते गिनते घिस गई। देखो तो अलग से चमकती हैं दोनों, चुटकियां चलती थी, अब तो कंप्यूटर आ गए। कंप्यूटर डालो मशीन में, दोनों काम एक साथ है, नकली असली भी पहचान और गिनती भी करके पैकेट लगा के बाहर आएगा पैकेट। इतनी तरक्की कर ली है फिर भी मरेगा बेचारा। तरक्की भी कर गया फिर भी मरेगा, इसके घर के रोवेंगे, सारा परिवार बुरा हाल होगा, रोएगा। गया जी मारा तो छाती पे पड़ जाते हैं उसके मुर्दे के, ले जाते हैं रिश्तेदार परिवार वाले, जल्दी उठा लो। क्यों? ये परिवार पागल हो जाएगा, मर जाएगा, ये बेहोश हो जाएगा सारा का सारा। हर रोज देखते हैं सभी इस बात को। कुटुंब परिवार सुतदारा सहायक होगा ना कोई। भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र बुआ बेटी, कोई साथ नहीं देगा, साथ छोड़ जाएंगे सभी। तेरे पापों की गठरी खुद तू ही सिर पर उठाएगा। जिन पाप कर्मों को कर करके अटालिका बना दी, फार्म हाउस बना दिए तूने, नाम प्लेट भी बाहर टांग दी, दे गया इनको मीठे मीठे प्यारे दुश्मनों को। प्यारे दुश्मन थे हमारे वो। दुश्मन क्यों? नरकगामी बना दिया हमारा को उन लोगों ने। प्यारे क्यों? मोह में प्यार कर लिया उनके साथ। इनके लिए बना दूं इसके 2 कोठी, इसके 4 प्लॉट, इसके 20 किले, इसके 30 किले बना दूं, चौधरी बन गया गांव में, शहर में। तेरे पापों की गठरी खुद तू ही सिर पर उठाएगा। अकेला चला नरकगामी बन के।
क्या दिया तेरे को परिवार ने श्रीमान जी? कभी परमार्थ में नहीं लगाया, धन धर्म खाते में, भंडारे में, गुरु दरबार में नहीं लगाया। लगाए तोगा जब गर्दन पे टिकेगा पैर तब लगाएगा, फिर क्या फायदा है। गर्भ में था कहा तूने, न भूलूंगा प्रभु तुमको। गर्भ में जीवात्मा को मालिक मिले थे, कहा था नरक कुंड से बाहर निकाल दो, मालिक भक्ति करूंगी आपकी। भूल गया, भूले हुओं के देश में आ गई आत्मा। परिवार बिना भक्ति करने वाला था, रिश्तेदार कोई नहीं था, सारे भूले हुओं के देश में आगे भूल गई। गर्भ में था कहा तूने, न भूलूंगा प्रभु तुमको। भूल गया भक्ति करना। अब क्या होगा? भला अब जाए के अपना, उसे क्या मुख दिखाएगा? क्या मुख दिखाएगा उसको? एक बाप ने अपने पुत्र को 50 लाख रुपए दे व्यापार करने के लिए, जा बेटा व्यापार कर। गया दूसरे बड़े शहरों में, होटल में गया, 5 स्टार होटल में, मैनेजर के यहाँ पैसे जमा करा दिए। कमरे में ठाठ से खाना आवे, डांसिंग पार्टी, सारा कुछ, खाते पीते मौज मस्ती मारते 1.5 साल कट गया। नौकर आया चिट्ठी लेके, ले भाई किराया बाकी है तेरा वापस जाने का, या जमा करा दे आगे, नहीं वापस जा। अर्थात जब तक था जमा खा लिया, खर्च के पैसे, और बेटा घर आता है माँ बाप के पास, आजा बेटा आजा बेटा, और बेटे का मुंह लटक रहा, नीचे गर्दन खड़ी। पिता माता बोले बेटा क्या कमा के लाया? बोल ही नहीं। बेटा क्या कमा के लाया? बोलता ही नहीं। अरे क्या कमा के लाया? बोलता ही नहीं। निर्लज, शर्म नहीं आती तुझे? क्या कमा के लाया? सारी पूंजी डूब गई जी, खत्म हो गई। अब देंगे शाबाशी उसको, ले बेटा इनाम, सुपुत्र हमारा, बड़ा अच्छा नाम किया। थप्पड़ लगाएंगे मुंह पे, निर्लज कमीना है तू, इतनी महंगी पूंजी तेरे हाथ में थमाई, तूने ऐशो आराम में गंवाई। यहाँ वाला बाप बोलता है ये बात तो। अविनाशी पिता जिसने दया करके मनुष्य तन दिया था, और ये कहेगा क्या कमाया बेटा? 6 मकान बनाए। कहाँ तेरे मकान? नीचे छूट गए जी। और क्या कमाया बेटा? परिवार बनाया 50 आदमियों का, मैं दादा हूँ। कहाँ तेरा परिवार? नीचे छूट गया। कहता और क्या कमाया? सोना चांदी तिजोरी भरी है। कमाया तो बहुत, फिर छूटने वाला कमाया, उसे क्या मुख दिखलाएगा? तुझे तो घर से जंगल में ले जाकर खुद बखुद बेटा जिंदा करवा लेगा, वो नहीं करवा सकता। सुला के लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा, मुखाग्नि देगा। कहे कबीर समझाई, तू कहना मान ले भाई। साहिब कहते मैं तुझे समझा रहा हूँ, मेरी अर्जी मान ले भाई, चेत जा, नहीं तो अपनी ठकुराई व्यर्था सारी गंवाएगा। सारी ठकुराई ये मनुष्य तन मिल गया। क्राउन ऑफ द क्रिएशन है ये, सृष्टि का बेताज बादशाह ये मनुष्य तन पृथ्वी पर। सभी 84 के जीव मनुष्य तन चाहते हैं। क्यों? भक्ति केवल मनुष्य तन में होती है। 84 के तनों में भक्ति नहीं हुआ करती। मौका तो अब है भाई। कौन देगा ये भक्ति का नुक्ता? गुरु देंगे, भेदी देंगे। अध्यापकों ने
अशिक्षित बच्चों को शिक्षित बना दिया। संसार की विद्या देने वाले अध्यापक हैं, गुरुजन हैं हमारे, तो भाई भक्ति भेद भी गुरुजन ही बताएंगे, उनके बिना भेद नहीं मिलता है, भेदी ही भेद देता आगे। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता, वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता। काम क्रोध कैद कर राखे, काम क्रोध कैद कर राखे, लोभ को दीना ना था, जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। कल करे सो आज ही कर ले, फिर ना मिले यह साथा, कल करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले यह साथा। 84 में जाए पड़ोगे, 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता, जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। शब्द पुकार पुकार कहत है, कर लो संतन साथा, शब्द पुकार पुकार कहत है, कर लो संतन साथा। सिमरण बांदगी करो साहिब की, सिमरन बंदगी करो साहिब की, काल नवावे माथा, जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। कहीं कबीर सुनो है धर्मदास, मानो वचन हमारा, कहीं कबीर सुनो धर्मदास, मानो वचन हमारा, पर्दा खोल मिलो साहिब से, पर्दा खोल मिलो साहिब से, पर्दा खोल मिलो साहिब से, चढ़ चलो लोक दरबारा, जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। श्री वाणी आई है साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से कुशल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। जगत की बात कह दी है साहिब ने, पूरे संसार की। जग में गुरु समान नहीं दाता, दाता माने देने वाला। क्या देता है गुरु? संसारी धन,
संसारी नौकरी, संसारी कर्म तो हमारे हो ही रहे हैं, हम कर ही रहे हैं। क्या देता है वो? प्रभु भक्ति का कोर्स करवा के भगवान से मिला देता है वो। जिसको कहते हैं ना कोई नहीं देख सकता परमात्मा को, उसको दिखाता है वो। तीसरे नेत्र से खोल के दिखाता है वो। श्री गीता अध्याय 11 के श्लोक 8 में कहा है, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के माध्यम से, न तो मां शक्य से दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्यम योग महेश्वरम। हे अर्जुन, इन बाहरी आंखों से जो देख रहा है ये तो नाशवान तन है मेरा, दिव्य नेत्र दूंगा। दिव्यम ददामी ते चक्षु, दिव्य नेत्र दूंगा तुझे। चक्षु मने नेत्र। दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्यम योग महेश्वरम, मुझ अविनाशी के दर्शन कर सकेगा। यू कैन नॉट सी माई इमोर्टल फॉर्म बाई वर्ल्डली आइज, बाई आउटर आइज। आई शैल गिव यू दी स्पिरिचुअल आई, डिवाइन आई। बाई दैट विजन यू कैन सी माई इमोर्टल फॉर्म। अब देख लो तुम, क्या अर्जुन ने श्री कृष्ण को नहीं देखा था? साथ रहते थे, साथ ही तो थे, पले बड़े खेले, युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हे अर्जुन, जो देख रहे हो ये तो बाहरी शरीर है, वर्दी जामा छोड़ दूंगा इसको तो मैं। मेरा अविनाशी रूप तूने आज तक नहीं देख लिया, दिव्य नेत्र दूंगा। उसके द्वारा देखा था। क्या देखा था? अध्याय 11 श्लोक 12 में कहते हैं, देखिए अर्जुन, ये सूर्य का प्रकाश नहीं है, ये चंद्रमा का नहीं है, ये बिजली का नहीं है, ये परम प्रकाश ही मेरा परम धाम है। परम प्रकाश दिखाया था। और गोस्वामी जी महाराज ने भी श्री रामायण में रामचरितमानस फरमाया हुआ है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। वह परमात्मा जो परम प्रकाश रूप है, वह बारी घी दीपक और बत्ती की जरूरत नहीं वहाँ पे। हमारी आत्मा ज्योति स्वरूप है। ध्यान से सुन लो, ज्योति में गर्मी होती है, ऊर्जा होती है। 98.4 डिग्री पे हमारा तापमान रहता है। नीचे गया तो मरेंगे, ज़्यादा हाईएस्ट होता है 106 पे तो मरेंगे, नॉर्मल है ये। इसका अर्थ क्या है कि हमारे अंदर जो ज्योति बैठी है, जो आत्म रूप ज्योति है, वह इस शरीर को ऊर्जा दे रही है। कैसे? जैसे दृष्टांत पिंड में ले लो, सूर्य एक जगह स्थापित है, प्रकाश तो सारे संसारों में फैल गया। अगर हम कहें किरण को पकड़ के हमने सूर्य को पकड़ लिया जी, सूर्य का हिस्सा है किरण, सूर्य नहीं है, हिस्सा है। इट्स ए पार्ट ऑफ दैट सन। हमारे आज्ञा चक्र में आत्मा एक जगह स्थापित है, उसका नूर पूरे तन में फैल गया। अब देखना, तुमको दिखाएंगे अच्छे से, परख लो, लिख लो चाहे भले। आधा रंग हो गया, आधा अंग गया, हाथ पैर गए। हरियाणवी भाषा में कहते हैं झूठा पड़ गया, निष्क्रिय हो गया। फिर आदमी जिंदा, वो तो नहीं मरा, जिंदा है। क्या है? उस साइड में हाथ पैर में ऊर्जा जानी बंद हो गई, ऊर्जा नहीं जा रही है। क्या होगा? धीरे धीरे हाथ पैर पतले होने लगेंगे, धीरे धीरे सूखने लगेंगे, ऊर्जा नहीं जा रही है। आदमी जिंदा है, मरा तो नहीं है। आज्ञा चक्कर में मस्तिष्क ठंडा हो गया, हृदय गति बंद, मस्तक ठंडा। अब कह देंगे गया, उतार लो, 4 पाई से नीचे उतार लो,
कब ठंडा हो गया। अर्थ क्या अर्थ हुआ? गर्मी जो चीज दे रही थी, जो ऊर्जा दे रही थी, वो निकल गई। मृतक शरीर ओले जैसा ठंडा हो जाता है। दीपक के पास जाओ, छोटा सा दीपक है, एक कमरे में प्रकाश दे रहा है। दीपक एक जगह रखा है, प्रकाश तो पूरे कमरे में फैल गया। बोलो, दीपक के पास हाथ करो, गर्मी लगेगी, महसूस होगी गर्म है, फूंक भी देगा। क्या है वो सथुल आग है, चेतन में नहीं है, सथुल है वो, अविनाशी है आत्मा। तो इसमें फूंकने वाली अग्नि नहीं है, ये ऊर्जा दे रही है, यह अविनाशी है। आँख, कान, जबान आत्मा के पास सूक्ष्म में अलग से है। सुनना है, सुनो। अभी मौत होने से पहले बोल रहा हमारा बुजुर्ग, दादा माँ बाप कुछ भी है, भाई मुझे ऐसा लग रहा है, क्या पता मैं 2 दिन ना रहूं। बोल रहा है वो, क्या पता भाई ना रहूं। अब देखना धीरे धीरे बोल रहा है, भाई मैं जा रहा हूं। हो गया, अब बोलती बंद हो ली। जब बोलने वाला गया, कंठ तो लग रहा है, अब बोलता क्यों नहीं है? आंख से देख रहा था, आंख तो ज्यों की तो जड़ रखी है, अब देखता क्यों नहीं? अगर सुनने की शक्ति शरीर में थी तो कान तो ज्यों के तो जड़े हुए हैं, सुनता क्यों नहीं? न देखता है, न सुनता है, न बोलता है। अर्थात गला, जबान, होंठ तो माइक थे उस आत्मा के सतुल जगत में बोलने के लिए। ये आंखें तो इस संसार में देखने के लिए आत्मा की थी, वो निकल गई। कान उसके सूक्ष्म अलग से थे। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भीतर बैठ के इन कानों से सुनता था, इन आंखों से देखता था, जबान से बोलता था, वो तो गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसके पास सारी शक्तियां थी, तो अब भी है। मिलना तो उसको है। आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा से मिलना है। साहिब कह रहे हैं, कल करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले सा था 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन रात। अगर नहीं संभाला अपने आप को, लक्ष्य 84 में चले जाओगे। फिर सभी शास्त्र कहते हैं, सुनना मेरी बात को सुनो, जिसके ज्ञान का आधार ही नहीं है, आधारहीन बिल्डिंग गिर जाएगी। आधार चाहिए है। संतों का ज्ञान, संतों का ध्यान, संतों की श्रीवाणियाँ, हमारे ग्रंथ आधार हैं ज्ञान का। और सुनना है, सुनो ध्यान से, नाता नहीं बदलना संत मत में। पति पत्नी बन के रहो, गृहस्थ आश्रम में रहो। इस शरीर ने भक्ति नहीं करनी, फंस तो आत्मा रही है। आत्मा ने भक्ति करके अपने साथ शक्ति लेके जानी है। इस शरीर ने तो यहीं रह जाना है। साफ कर लो, दिन में 3 बार बेडशीट बदल लो, साफ कपड़े पहन लो, अच्छे अच्छे भोजन कर लो। इस नासवान गंदे शरीर को कब तक सफाई करेंगे? 9 द्वारों भीतर गंदगी पड़ी और बाहर सफाई कर रहे। लोटा साफ है, भीतर राख पड़ी है, ऊपर से मांझे जाओ, क्या फायदा हुआ? इसी को जीवन मान लिया, बाहर की सफाई को मान लिया। जिस लोटे को, जिस बर्तन को, जिस शरीर को रोज सफा कर रहे हो, ये यहीं छूट जाएगा। संतों ने भीतर की सफाई के लिए बोला है। भीतर की सफाई होगी, अंतःकरण की सफाई होगी, वहां से बदलेगा सब कुछ। बाहर वाले से कुछ नहीं है। आधार है संतों का, ज्ञान का आधार है।
जमीन आधार है हमारा, हम बैठे यहाँ पे, हमारी इमारत की नींव भरी पड़ी है, वो आधार है हमारा। ज्ञान का भी आधार है। श्री गीता में बोला था, हे अर्जुन, कल्प के आदि में यह ज्ञान सूर्य को दिया था, वही पुरातन सनातन योग तुझे दोहराऊंगा। कितने अनंत जन्मों पहले उस ज्ञान की पुष्टि होती है सनातन में, पुरातन में। फिर परमात्मा तो एक है, विधि भी एक है और मनुष्य तन भी एक है। फिर मौका तो दिया आज भाई। कहें कबीर सुनो धर्मदास, मानो वचन हमारा, पर्दा खोल मिलो साहिब से, चढ़ो लोक दरबारा। वेद बता दिया श्री वाणी साहिब ने। धर्मदास बनिया कुल में आया था, बांधवगढ़ में आया था, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, आजकल काशीपुरी में आए थे साहिब। और धर्मदास सेठ बनिया कुल में आने के बाद साहिब का शिष्य बना था। कबीर साहिब का नंबर 1 का शिष्य था। अमरलोक भेज दिया साहिब ने उसको, अमरलोक भेज दिया था उसको। नाम आज सेठ धर्मदास का वार्ता है। श्री कृष्ण भगवान की अर्जुन की तरह वार्ता है। ऐसे धर्मदास के प्रश्न हैं और जवाब देते हैं कबीर साहिब। वह है अनुराग सागर। प्रश्न उत्तर सारे उसमें, सारे जवाब उसमें, सब कुछ दे रखा उसमें। सर्वसंत एक है भाई, एकता में शक्ति है, शांति है, सुख है, प्राप्ति है, जीत है। अनेकता में झगड़े है, रगड़े है, मार कुटाई है, नरक है। परमात्मा तो एक है, दो तो है नहीं। जो अलग अलग बना के बैठे, फिर फैसला कर लो कौन सा है। कोर्स करना पड़ेगा, कोर्स है ये, नहीं किया तो पछताएंगे भाई। आज तो पूछ सकते हैं, जबान दे रखी मालिक ने, कल को जबान छीन लेगा, कुत्ता गधा बना देगा, जात भौंकता फिर गलियों में, कोई नहीं सुनने वाला। आज तो विद्वान है, जबान छीन लेगा वो योनि भेज देगा। तो दयालु की दया होती है भाई, तब सत्संग सुनने को मिलता है। आज ये सुलभ हो पाया है। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव और इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।